नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आरक्षण फॉर्म होता है उसको भरने की फुल डिटेल समझेंगे। तो इस पर जो भी डिटेल लिखी है उसको सब बारीकी से समझेंगे। जैसे हमें अगर कोई नॉर्मल रिजर्वेशन कराना है तो उसको कैसे भरते हैं वो देख लो। यहाँ पर सबसे पहले अपने गाड़ी संख्या लिखनी है, फिर यात्रा की तारीख लिख दी, इसमें श्रेणी स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी वगैरह। यहाँ पर अपनी सीटों की संख्या, जैसे मेरे 4 लोगों को जाना है 4 लिख दिया। फिर स्टेशन से हमें कहाँ से कहाँ जाना है, जैसे मेरे को जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस जाना था लिख दिया। फिर इसमें यात्रा स्टेशन प्रारंभ करने के स्टेशन में जोधपुर से बैठूंगा तो जोधपुर लिख दी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना। इसमें भुगतान का प्रकार कि हमें कैश पेमेंट करना है ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर ऑनलाइन लिख देंगे। फिर इसमें यात्रियों का नाम, हम अधिकतम 6 यात्रियों का नाम भर सकते हैं, ये नाम लिख दिया। राष्ट्रीयता तो इंडियन है तो इंडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें मेल फीमेल, अगर आदमी है तो मेल और अगर स्त्री है तो फीमेल, ये लिख दी। उनकी उम्र लिख दी। अब इसमें सीटों के प्रकार के, जैसे मेरे को लोअर बर्थ चाहिए, इसको मिडिल बर्थ, MB, ऐसे 6 प्रकार की बर्थ होती है। लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, एक होती है साइड लोअर और एक होती है साइड अपर, मतलब 5 प्रकार की, वो हम चूज कर सकते हैं। अगर किसी गाड़ी में खाना मिल रहा है तो हम, अगर वेज चाहिए मतलब शाकाहारी चाहिए तो इस पर टिक कर देंगे, और अगर नॉन वेज चाहिए तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक है। अगर हमें, जैसे कि मेरे को जोधपुर से बांद्रा अगर आगे भी जाना है या फिर रिटर्न आना है तो उसकी डिटेल इन 2 कॉलम में भरेंगे। अगर हमें आगे नहीं जाना है या फिर वापस नहीं आना है तो ये वाले 2 कॉलम छोड़ देंगे। तो मेरे को आगे जाना है तो मैं उससे आगे गाड़ी संख्या लिख दी, आगे की तारीख, श्रेणी, फिर आगे कहाँ से कहाँ जाना। फिर इसमें अपने मेरे खुद का नाम, मतलब आवेदक का नाम, अपना फुल एड्रेस लिखना है, मकान संख्या, कॉलोनी वगैरह जो भी है, अपना ज़िला, राज्य। फिर इसमें मोबाइल नंबर वापस लिख देते, आज की तारीख, समय और इधर साइन। फिर इसमें समझने वाले बात, ये वाले कॉलम होते हैं ना, अगर जैसे कि हम कोई डॉक्टर है तो इस पर टिक करते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर है, जो पहले वाला कॉलम है उस पर टिक कर देना। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें ये जो सेकंड वाला कॉलम है उसको टिक करते हैं। ठीक है। अभी जो सीनियर सिटीजन है उनकी रियायत अभी शुरू नहीं हुई है तो ये वाला कॉलम पहले से बना हुआ है तो उसको टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी सीट का अपग्रेडेशन चाहते हैं तो ये वाला कॉलम होता है। जैसे कि जो स्लीपर क्लास होती है उसका अपग्रेडेशन होता है 3rd AC में, और जो 3rd AC होती है उसका अपग्रेडेशन 2nd AC में हो जाता है, और जो 2nd AC होती है उसका 1st AC में। मतलब अगर ऊपर वाली क्लास में अगर सीट खाली है तो आपकी सीट अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। और जो ये नीचे वाले कॉलम होते हैं ये सिर्फ जो टिकट बाबू होता है उसके लिए होते हैं, तो ये हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये नीचे 8 तरह के नोट होते हैं ये भी बता देते हैं। जैसे अगर कोई हम नॉर्मल टिकट कराते हैं तो उसमें अधिकतम 6 यात्रियों के नाम लिख सकते हैं, और अगर हमारा टिकट तत्काल का हो, कैसा हो, तत्काल का, तो उसमें अधिकतम 4 यात्रियों के नाम लिख सकते हैं। एक व्यक्ति केवल एक साथ एक ही फॉर्म दे सकता है, एक व्यक्ति। ठीक है। और बाकी सब ये नॉर्मल चीज़ें ये आप पढ़ लेना। थैंक यू।